हम इस जीवन में अपने इन कानों से सुन पा रहे हैं, अपनी आंखों से आपका दर्शन कर पा रहे हैं। तो आइए बड़े भाव और आनंद के साथ आज छठवें दिन की कथा में सभी भक्त प्रवेश करें। तो सर्वप्रथम भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हुए सभी देवगणों को, स्थान देवता, वास्तु देवता, इष्ट देवता, पितृदेवता, कुल देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, देवादिदेव महादेव, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी और ठाकुर श्री बिहारी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। तदुपरांत अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। वो आए और आकर के अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। इसके बाद समस्त भूमंडल में विराजमान समस्त संतों को, भक्तों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को, वैष्णव जनों को मेरा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। भगवान की कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए दूर दूर से पधारे हुए समस्त भगवत भक्त, माता, बहन, भाई, बुजुर्ग व साथी, प्यार व दुलार के योग छोटे छोटे बच्चे, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से प्रेम भरी राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय। तो आइए बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन मस्ती में डूबते हुए अपने प्रभु को याद करेंगे और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जो कृपा आपने हमारे जीवन में की है वो कृपा आगे भी ऐसे ही बनी रहे। और हे हरि, कि नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, प्यारे मन में बसा लूं, तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बसा लूं, तेरी आरती उतारूं। मन में बसा लूं, तेरी आरती उतारूं। हाँ, मन में बसाऊं, तेरी आरती उतारूं। मन में बसा लूं, तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा।
हरि बोल। मधुर मधुर तालियां बजाते हैं सभी भाई को। तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज तेरी आंखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब में निहारो रूप तुम्हारा यो बीत जाए जीवन मेरा। 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 तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। 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 यो बीत जाए जीवन मेरा। यो बीत जाए जीवन मेरा। जय हो। हरि बोल। बाके बिहारी लाल की। प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा। 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 सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा। सुख भी हो सारे और याद हो इसारा। सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा। सुख भी हो सारे और याद हो इसारा। ओ आत्मा पर तेरा ही तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा। यो बीत जाए जीवन मेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा। यो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा।
तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में होशो में रंग तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो तो मेरे न तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में होशो में रंग तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो तो मेरे न तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में होशो में रंग तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो तो मेरे न तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी भक्ति करके बीते सांझ सवेरा, तेरी भक्ति करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, 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 हर सांस में होशो में रंग तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो तो मेरे न तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में होशो में रंग तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो तो मेरे न तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोली भक्तवत्सल भगवान की, जय श्री शिव महापुराण की। जय। आइए आज की पावनमय कथा में तो सबसे पहले कल की कथा को याद किया जाए। कल हमने कौन कौन सी कथा सुनी थी? कल कौन कौन सी कथाएं सुनी थी आप सभी ने? भोले बाबा की तो चल ही रही है। अच्छा, भोले बाबा की शादी के रसगुल्ले किस किस को मिले थे ये बताओ। यही मारे भूल गए तुम। कल सभी भक्तों ने बड़ा आनंद प्राप्त किया। भगवान शिव के विवाह का दर्शन, विवाह की कथा को श्रवण किया। किस प्रकार भगवान ने देवताओं की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के, देखो इसीलिए इनको भोलेनाथ कहा जाता है। इतने भोले हैं कि अपने मतलब के लिए देवताओं ने ये कहा था कि महादेव तारकासुर का वध होना चाहिए और आपके पुत्र के हाथों से होना चाहिए। और भोले बाबा क्या सोच करके बैठे हैं कि अब शादी करानी ही नहीं है, क्योंकि एक बार कराई थी
सो अग्नि में समा गई। अब दोबारा या चक्कर में नहीं पड़ना। भोले बाबा पहले एक बार में सावधान हो गए, लेकिन आजकल के लोग एक एक से पेट नहीं भरता है। वो सोचते हैं कि हम भी कोई राजा महाराजा होते तो हमारी भी कई कई रानियां होती। भोलेनाथ सती ने जब देह का त्याग कर दिया तो उसके बाद भगवान के भजन में बड़े आनंद के साथ रहने लगे थे। कैलाश पर अकेले रहते थे, संसार से कोई मतलब नहीं। मन में विचार कर लिया कि अब गृहस्थ में जाना ही नहीं है, अब माया में दोबारा से प्रवेश नहीं करना। लेकिन देवता पहुंच गए और देवताओं ने बोले तारकासुर का वध होना है, आपके पुत्र के हाथों से होना चाहिए, ऐसा वरदान। भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। इतने बोले कि खुद ही देवताओं की बातों में आकर के फंस गए। अब बाद में ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे बाबा तुमने वरदान तो दे दिया, लेकिन जब तक ब्याह नहीं होगा तब तक बेटा कैसे होगा। अब भोले बाबा मुस्कुरा रहे थे बैठे बैठे, देखो फंसा लिया खामा खा बूढ़े आदमी को, बातों ही बातों। तो इतने बोले हैं, कोई कुछ मांग ले तो ये नहीं सोचते कि ये मांग क्या रहा है, इसे देने के बाद कहीं कोई मेरा ही नुकसान तो नहीं। भस्मासुर ने वरदान मांगा तो भस्मासुर को वरदान दे दिया, जा तू जिसके ऊपर हाथ फिराएगा वो भस्म हो जाएगा। कंगन उतार के दे दिया अपना। अब भस्मासुर ने सोचा कि यही पहले यूज कर लूं कि बार बार भोलेनाथ को बुलाने के लिए फिर तपस्या करनी पड़ेगी, ये कंगन ने काम नहीं किया। तो अब ये कहावत वहीं से शुरू हुई है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, भस्मासुर ने सोचा कि अब तो सामने खड़े हैं, अब कहीं ऐसा हो ये अंतर्ध्यान हो जाए और ये दिया हुआ कंगन ये काम ना करे। तो पहले भोले बाबा पे ही बोले आओ पहले आप पे यूज करें। अब भोले बाबा उठाए गए अपने कमंडल है और त्रिशूल है, बोले यार तेने बड़ो फंसायो। भोले बाबा आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। इतने भोले कुछ भी दे देते हैं और फिर अपनी जान आफत में आ जाती है। फिर वहां भगवान नारायण प्रकट हुए और नारायण भगवान मोहिनी बनकर के जब प्रकट हुए तो उस मोहिनी रूप को देख करके अब तो उस भस्मासुर का मन उनके ऊपर आसक्त हो गया। मोहिनी कहने लगी तुम मेरे साथ नृत्य करो। अब भस्मासुर नृत्य करने लगा मोहिनी के साथ। भस्मासुर ने सोचा कि अब मोहिनी मेरी हो जाएगी नृत्य करने के बाद। अब नाचते नाचते मोहिनी ने कहा जैसे जैसे मैं स्टेप करूंगी ना वैसे वैसे तुम्हें भी करने। अब वो तो नारायण है, सारी माया जान। भस्मासुर बोले ठीक है, बस तू मुझे मिलनी चाहिए, कुछ भी कैसे भी करवा ले। अब मोहिनी नाच रही है, कभी ऐसे हाथ मटकावे कभी ऐसे मटकावे, और करते करते भगवान नारायण ने मोहिनी रूप में अपना हाथ अपने ही सिर के ऊपर से घुमा दिया और भस्मासुर ने भी अपना हाथ उनकी नकल करते करते घुमाया तो भस्मासुर भस्म हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भगवान भोलेनाथ ने कल माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न किया। आप सभी भक्तों ने दर्शन किया, पूजन भी किया, कन्यादान भी किया। भगवान देवादिदेव महादेव आज बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, भगवान का ये रूप तो वैरागी का रूप है, जिस रूप का हम दर्शन करते हैं। शरीर पर भस्म लगी हुई है, लंबी लंबी जटाएं, माथे पर त्रिपुंड है,
गले में नाग, मुंडों की माला, बागंबर धारण किए। ये भगवान का वैराग्य रूप है। वास्तविक में भगवान शंकर कैसे हैं, कौन कौन जानता है? जानते तो सब हैं, लेकिन वही बात है ना, चिंगारी तो सबके अंदर है, लेकिन फूंक मारने की जरूरत है। रोज गाते हो कर्पूर गौरम करुणावतारम, रोज, लेकिन फूंक मारने वाला भी तो कोई हो। कपूर के समान गोरा रंग है भगवान का। क्या आज तक तुमने देखा है कहीं कपूर जैसा रंग भगवान भोलेनाथ का? जहां भी तुमने दर्शन किया होगा भगवान नील वर्ण में, श्याम वर्ण में दिखाई दिए होंगे। और वास्तविक रंग क्या है इनका? कपूर जैसा, कर्पूर गौरम, श्वेत वर्ण है भगवान से। और भगवान नारायण का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, इनका कैसा रंग है? इनका रंग देखने में तो नीला मुद श्यामल कोमलांगम, देखने में कैसा वर्ण है? देखने में नीला मुद श्यामल कोमलांगम, श्याम वर्ण दिखाई देता है, नीलांबर जैसा वर्ण दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक इनका स्वरूप और तुम दर्शन करो, कहीं किसी भी मंदिर में चले जाओ तो देखने में बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। तो भगवान शिव का जो वास्तविक रूप है, जो कपूर जैसा रूप है, जो गोरा वर्ण है, गौर वर्ण है, वो भगवान नारायण के ऊपर आ गया। और नारायण भगवान का जो श्याम वर्ण है वो भगवान शंकर के ऊपर आ गया। कैसे? क्योंकि भगवान नारायण भगवान शंकर की भक्ति करते हैं और शंकर भगवान नारायण की भक्ति करते हैं। ये एक दूसरे के इष्ट हैं, एक दूसरे के भक्त हैं। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भक्त के ऊपर उस भक्ति का रंग चढ़ जाए, इष्ट का रंग चढ़ जाए। जैसे मैं आपको कल की कथा में बता रहा था कि जो जिसकी सेवा करता है, जो जिसको पूजता है, उस जैसा ही उसका स्वरूप धीरे 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 बदलने लग जाता है। जो जिसकी सेवा करेगा वैसा ही आपको दिखाई देने लगेगा, लेकिन भाव से हो, दिखावटी ना हो। जब भाव से सेवा होगी ना तो तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं करोगे। एकांत में भी, एक अलग कमरे में भी, बंद कमरे में भी तो तुम्हारे साथ वो परमात्मा, वो इष्ट तुम्हारा हर समय विराजमान होगा। कहीं चले जाना, कभी तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। आप अकेले में उससे बातें भी करने लग जाओगे, अकेले में उसको डांटोगे भी, अकेले में उससे प्रश्न भी करोगे। और जैसे कि ये बहुत तो उच्च कोटि की भक्ति की महिमा है। जब भक्ति उच्च कोटि की होने लग जाती है ना, तब जाकर के इस प्रकार की दशा भक्त के जीवन में आती है। और जैसे आज एक बैठे थे, सत्संग चल रहा था, तो जिक्र हुआ कि एक महात्मा यमुना जी के बीच में, यमुना जी बह रही और यमुना जी के बीच में एक ऊंचा सा स्थान, एक छोटी सी ऊंचाई का स्थान, और उस स्थान पर केवल और केवल 2 हाथ चौड़ी और 2 हाथ लंबी एक छान
बस। और उनके पास एक अंगोछा, एक कंबल और एक मिट्टी का वो बर्तन जिसमें आजकल हम चिड़ियों के, कबूतरों के लिए पानी भर के रखते हैं। केवल 3 चीज। और कोई भक्त एक दिन उनके दर्शन करने के लिए जब गए थे तो उन्होंने देखा, लगभग 200 मीटर दूर रुक करके उन्होंने सुना कि उनकी कुटिया में से इतनी जोर जोर से लड़ने की आवाज आ रही थी, जैसे आपस में सास बहू लड़ती है, इतनी जोर जोर से। और जब वहां आवाज समाप्त हो गई, जब वो भक्त गए दर्शन करने तो जाकर के देखा कोई नहीं, वो संत अकेले बैठे हैं। तो वो क्या था, पता लगा कि उन संत को बुखार था। और संत का नियम था कि एक बार बस दीपावली के दिन ही भगवान का दर्शन करने, बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, बाकी पूरे 364 दिन मंदिर नहीं जाते। उनकी ये जिद थी कि अगर जरूरत होगी तो कन्हैया मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊं। तो वो लड़ाई किसकी थी, वो आवाज किसकी आ रही थी, वो भगवान से लड़ रहे थे कि तुम मेरे बुखार को ठीक क्यों नहीं कर रहा। तो ये दशा कब होती है, जब भक्ति चकोटी पर चली जाती है। और ये दशा भगवान शिव की भी है और भगवान नारायण की भी है, क्योंकि शिव के हृदय में भगवान नारायण वास करते हैं और नारायण भगवान के हृदय में भगवान शिव वास करते हैं। हर और हरि एक ही तत्व है, एक ही प्राण है, 2 तन धारण किए हुए हैं। इसलिए हर और हरि में कभी भेद नहीं समझना चाहिए। तो आज भगवान का जो सुंदर स्वरूप राजा हिमाचल के यहाँ जो प्रकट हुआ, उस सुंदर रूप को केवल भगवान शिव ने जीवन में 2 ही बार धारण किया, एक हिमालय के घर और एक बार गणेश जी के कहने पर। इतने सुंदर भगवान भोलेनाथ लग रहे हैं कि अभी तक तो जो बाराती आए थे ना, उन बारातियों में नारायण भगवान सबसे सुंदर लग रहे थे। इनके बाद कुबेर का नंबर था सुंदरता में, फिर सूरज, चंद्रमा, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब बाराती सज धज करके बड़े। लेकिन अब तो भगवान शिव ने जब अपना रूप प्रकट किया तो सबके सब लज्जित हो गए उनके स्वरूप के आगे। स्वर्ण कांतिमान भगवान का सौंदर्य आपको कल मैंने बताया था। 5 मुख धारण किए हुए भगवान शिव, बड़े सुंदर चंद्रमा के आकार का मुकुट धारण किया हुआ है, कोई जटाएं नहीं है, सुंदर केस, घुंघराली लटें लटक रही है। आज गले में नाग नहीं पहने भगवान ने, आज सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए। आज बागंबर नहीं है, आज भगवान ने वस्त्र धारण किए हुए। तो इतना सुंदर वेश भगवान का। उधर माता पार्वती जो साक्षात शिव की ही शक्ति है, इन दोनों का विवाह का दर्शन आज संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा था। जो आनंद आपने यहाँ प्राप्त किया वो आनंद तो एक क्षण मात्र था, कल्पना मात्र था। वो आनंद परमानंद में उस समय दिखाई दे रहा होगा जब साक्षात भगवान शिव का विवाह हुआ होगा। तो भगवान शिव और माता पार्वती राजा हिमाचल ने बड़े आनंद के साथ अपनी बेटी का हाथ महादेव के हाथ में देकर के कन्यादान संपन्न किया। तो भगवान शिव और माता पार्वती का दर्शन करने के लिए जैसे नवविवाहित जोड़े को सुंदर भवन में जब ले जाया गया राजा हिमाचल के यहाँ,
तो उन्हें अंदर जाकर के सिंहासन पर बिठाया गया। वहां सभी देवियां गंगा, यमुना, त्रिवेणी, सिंधु, सतलज, कावेरी, इंद्राणी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, सची, मेधा, सावित्री, अरुंधति, कार्तिकी आदि आदि सभी देवियां, सभी ऋषि पत्नियां, सभी ब्राह्मण पत्नियां भगवान शिव और माता पार्वती के उस सुंदर जोड़ी का दर्शन करने के लिए वहां प्रकट हुई और बड़े आनंद के साथ उस नव विवाहित जोड़ी का दर्शन कर रही थी, मंगल गीत गा रही थी, बधाइयां गा रही थी। माता पार्वती की सखियां भी वहां बैठी हुई थी और जिस प्रकार से ससुराल में जो कन्या की, जो लड़की की सखियां होती हैं, सहेलियां होती हैं, जैसे दूल्हे को गालियां देती हैं, उसी प्रकार से माता पार्वती की सखियों ने भगवान शंकर को भी सुंदर सुंदर गालियां देनी शुरू की। बड़े आनंद से लोकाचार व्यवहार का निर्वहन किया जा रहा है। अब तो महाराज जब सब देवियां वहां दर्शन कर रही थी तो उनमें कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो भी दर्शन के लिए बैठी हुई थी। कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो भी वहां दर्शन के लिए भगवान शिव की बैठी हुई थी। तो सभी देवियां खुश दिखाई दे रही थी, सभी आनंदित दिखाई दे रही थी, लेकिन रति के मन में प्रसन्नता का कहीं भी, किसी बात में भी प्रसन्नता झलक नहीं रही थी। और जब भगवान शंकर ने कहा रति, मुझे लग रहा है कि तेरा मन दुखी है, तो रति ने सोचा कि ये बहुत उचित समय है भगवान शिव से बात करने का। इस समय भगवान प्रसन्न मुद्रा में है, खुशी का माहौल है। तो रति खड़ी हुई और हाथ जोड़ करके भगवान शंकर के समीप गई। जाकर के रति ने प्रार्थना की है, महादेव आज आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, सब देवता सब देवियां खुशी मना रही हैं, लेकिन मेरा मन खुश नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए इस संसार में पति के बिना सब कुछ सूना सूना होता है। पतिव्रता नारी के लिए यदि पति ना हो, उसके लिए लाखों सुख, हजारों सुख अगर संसार में दिए जाएं तो वो शून्य बराबर है। आपने मेरे पति कामदेव को अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर डाला, लेकिन हे महादेव जरा विचार कीजिए कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश बिना काम के कैसे कर पाओगे। जब तक काम जीवन में नहीं होगा तब तक गृहस्थ का सुख आप नहीं भोग सकते। इसलिए आप आज कृपा करके मेरे पति को जीवित करो। कामदेव को भगवान ने जब भस्म किया था तो उस समय कामदेव के शरीर की जो भस्म बनी थी, उस भस्म में से थोड़ी सी भस्म लेकर के रति ने अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली थी और आज भी वो चुनरी के पल्ले में बंधी हुई थी। पल्ले में से भस्म खोल करके रति ने भगवान शंकर के सामने रख दी और कहा कि आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आज आप जरूर मेरे पति को जीवित कर दोगे। भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि अपने भक्त को जो वरदान दे दिया उस वरदान को वो अवश्य पूरा करते हैं। जिस समय कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म किया था ना, तो ठीक उस समय रति दुखी होकर के रोती विलाप करती जब आई थी, तो रति को आश्वासन देकर के भगवान शिव ने ये वचन दिया था कि रति तू दुखी मत हो, तेरा पति जल्द ही जीवित होकर के तेरे सामने आ जाएगा। आज रति ने कहा महादेव आपने वचन दिया था, उस वचन को आज पूरा करो। तो कर्णावतार भगवान देवादिदेव महादेव ने
अपने वचन को पूरा करने के लिए उस भस्म में से कामदेव को प्रकट कर दिया, जीवित कर दिया। रति ने देखा कि मेरा पति जीवित होकर के मेरे सामने खड़ा है, तो रति का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, जय जयकार करने लगी। भगवान शिव भोले जरूर हैं, लेकिन वो इतने भी भोले नहीं। भोले हैं, लेकिन अगर ज्यादा अनीति की जाए तो भोले के साथ वो बाले भी हैं। कल मैं आपको एक कथा सुना रहा था, तो आपको एक भजन मैंने सुनाया था। भगवान कहते हैं कि भगत मेरे मुकुट मणि और मैं भक्तन को दास। तो भगवान अपने भक्त को दिया हुआ वचन निभाते हैं, उसे पूरा करते हैं, चाहे उसके लिए भगवान को बिकना पड़ जाए, चाहे उसके लिए भगवान को परास्त होना पड़ जाए, चाहे उसके लिए भगवान को उसका नौकर बन करके उसकी नौकरी करनी पड़ जाए। भगवान शंकर का भी यही स्वभाव है और भगवान नारायण का भी यही स्वभाव है। अभी जो प्रसंग चल रहा था कि भस्मासुर को भगवान ने वरदान दिया, अब भस्मासुर जैसे ही भगवान शंकर के ऊपर प्रयोग करने लगा, तो भगवान शंकर दौड़े वहां से। क्यों? क्योंकि वो चाहते तो वो भस्मासुर को भस्म कर सकते थे, उन्हीं की दी हुई शक्ति, उन्हीं का बनाया हुआ, लेकिन भगवान शंकर का भक्त है भस्मासुर। उसने तपस्या की है और तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने उसे ये वरदान दिया है। भगवान शिव अपने भक्त को दिए हुए वरदान को हमेशा याद रखते हैं, अपने वचन को याद रखते हैं, उस वचन को निभाने के लिए। भस्मासुर को वरदान दे चुके हैं, वो जानते हैं अब मैं इसे भस्म नहीं कर सकता, इसलिए भगवान शिव ने वहां भक्त की भक्ति को दर्शाया है। और आप वहां से भस्मासुर से बचने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जब वो भस्मासुर नहीं माना, तो भगवान शिव और भगवान हरि अलग नहीं है। वो दूसरे रूप में आकर के भस्मासुर को अपने ही हाथ से, स्वयं खुद के हाथ से ही उन्होंने भस्म करवा दिया। एक रूप में भगवान दे देते हैं, और अगर यदि कोई अनीति करता है, कोई अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, तो दूसरा रूप धारण करके उससे छीन भी लेते हैं। यही बात रावण के साथ लागू हो रही है। सोने की लंका भगवान शिव ने रावण को दे दी, लेकिन जब अधर्म से चलने लगा तो वही शिव हनुमान बन करके जला भी आए। शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, लेकिन जब खुद के ऊपर ही, भगवान शंकर के ऊपर ही उस वरदान को उपयोग करने लगा, तो फिर वो हरि के रूप में मोहिनी बन गए। हरि और हर है तो एक ही। इसलिए भक्त को दिए हुए वरदान और भक्त को दिए हुए वचन की भगवान बहुत लाज रखते हैं। भगवान कहते हैं कि अपनो मान भले टल जाए, भक्त को मान ना टलते देखा। भक्त का मान नहीं टलने दूंगा। तो यहाँ रति के पति कामदेव को जीवित किया। सब देवियां बड़ी प्रसन्न हो गई कामदेव को देख करके। रति भी बड़े आनंद पूर्वक भगवान शंकर की जय जयकार करने लगी। और इसके बाद महाराज सप्त ऋषियों को देवताओं ने राजा हिमाचल के पास में भेजा और जाकर के कहा कि हिमाचल, अब आप देवताओं को विदा कीजिए, बहुत दिन हो गए भगवान शंकर की बारात हिमालय में रुकी है, हिमाचल में रुकी है। तो राजा हिमाचल ने सब देवताओं को विदा किया है, और जितना उनकी श्रद्धा थी सब देवताओं को उन्होंने उपहार दिए, भेंट दी, दक्षिणा दी। देवताओं को विदा करके कह दिया कि आप चलिए। भगवान शंकर और माता पार्वती को भी विदा नहीं किया। ऐसी रिवाज होती है कि बारात पहले प्रस्थान कर जाती है बेटी के यहाँ से, और दूल्हा और दुल्हन ये बाद में विदा किए जाते हैं।
अब बाराती यानी सभी देवता तो वहां से चल करके नगर के बाहर आकर के एक आश्रम में रुक गए। अब इधर भगवान शंकर और माता पार्वती की विदाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। आज पार्वती विदा होकर के जा रही हैं। माता मैना देवी बड़ी दुखी है। माता मैना देवी का कलेजा टूट चुका है। वो सोच रही है कि पार्वती मेरी गोद में खेली, मेरी गोद में बड़ी हुई, इतने लाड प्यार में पली है, आज पहली बार घर से जा रही है, आज पराई हो जाएगी। इसे तो अभी कुछ भी नहीं पता। मैना देवी ने जो माता का धर्म होता है वो पूरा प्रीति पूर्वक निभाया और अपनी बेटी को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया। अच्छी अच्छी शिक्षा दी कि बेटी ससुराल में कैसे रहा जाता है, पति की सेवा कैसे की जाती है, परिवार वालों से कैसे व्यवहार किया जाता है। इसके बाद भी मैना देवी का मन संतुष्ट नहीं हुआ, कहीं कोई कमी ना रह गई हो बेटी को शिक्षा देने में। तो उन्होंने एक बूढ़ी ब्राह्मणी को बुलवाया और बूढ़ी ब्राह्मणी के द्वारा माता पार्वती को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया गया है। ब्राह्मणी ने बैठ करके पार्वती को समझाना प्रारंभ किया। ब्राह्मणी कहने लगी, बेटी पार्वती, इस संसार में पतिव्रता नारी ही सर्वथा पूजनीय है। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, पति को ही भगवान मानती है, वो अंत में मृत्यु के बाद पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त करती है। पतिव्रता नारी को अपने जीवन में पति से बढ़कर के किसी को नहीं मानना चाहिए। कुछ नियम ब्राह्मणी ने पार्वती को समझाए। उन्होंने बताया कि पतिव्रता नारी को हमेशा अपने पति के सोने के बाद ही रात्रि को सोना चाहिए और जब सुबह पति नींद से जागे तो उससे पहले वो जाग जाए, स्नान आदि करके श्रृंगार से अलंकृत होकर के अपने पति का दर्शन करें।